ये कहानी मुंबई की रहने वाली सुंदस और उसकी दादी माँ की थी। सुंदस अपनी दादी की माँ के साथ बहुत ही हंसी खुशी रहती थी। अरे बेटा, क्या हो गया है? जब देख तू सर खुजाती रहती है। तू आज नहाई है ना? और देख, तूने तौलिया जो है मारा अपने सर पर, और वो बिल्कुल जुओं से भरा पड़ा हुआ है। तू क्यों नहीं एहतियात करती? तू अपना सर क्यों नहीं साफ करवाती है? कितना तुझे मैंने बोला है। दादी माँ, क्या करूँ? सर में बहुत खुजली हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सर धो लूँ और टॉवल से साफ कर लूँ। ये कहते हुए दादी माँ को वहाँ से अलविदा कह दिया और अपने कॉलेज की तरफ जाके रवाना हुई। और सुनो, मेरी बात सुनो। तुम लोगों के पास कोई कंघी है? अरे, मेरे सर में बहुत ही खुजली हो रही है। मैं अपनी दरअसल कंघी जो है वो घर पर भूल गई हूँ। क्या तुम मुझे दोगी? अरे, तुम तो बहुत ही गंदी हो। तुमने देखा है, जब देखो तुम अपने सर में खुजली करती रहती हो। हम तुम्हें अपनी कंघी देके, ओ माय गॉड, अपनी कंघी खराब करें? हाँ, इसको तो बिल्कुल भी नहीं देना। ये तो हमारी कंघी को पूरा खराब कर देगी। ओ माय गॉड, हम तो बिल्कुल भी तुम्हें नहीं देंगे। ये सुनकर सुंदस जो है वो चुपचाप से वापस कॉलेज से अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है और आते ही कहती है। नमस्ते दादी माँ, कैसी हो? मैं आ गई हूँ। अरे दादी माँ, आज कॉलेज में पता है क्या हुआ? मैं अपनी कंघी घर पर भूल गई थी और मैं बहुत ही सर को जा रही थी। मैंने कुछ दोस्तों से कंघी मांगी, उन्होंने मुझे नहीं दी। अरे बेटा, मैं यही तो कहती हूँ तुझे। तू अपना सर खुजाती रहती है, जब देखो तेरे आसपास तेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं रहेगा। अगर यही तेरा मामला रहा तो सर साफ करवा। अरे दादी माँ, कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। सर साफ करवाने की क्या ज़रूरत है? बस जैसा चल रहा है चलने दो। कुछ दिनों बाद सुंदस की शादी हो जाती है। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता से सुंदस का जो पति है वो अपनी माँ के पास आता है और कहता है। हाँ, सर में बहुत ही खुजली हो रही है। पता नहीं क्या हो गया है। ऐसे लग रहा है कि सर में कोई कीड़े पड़ गए हो जो कि नाच रहे हैं। अरे बेटा, हमारे घर पे तो ऐसा कोई है ही नहीं जिसके सर पे जुए हो। तू अपने सर की बात करता है बेटा। मेरे सर में भी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है। पता नहीं क्या हो गया है मेरे सर पर भी। यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं जिसके सर में जुए हो। लेकिन तुम्हारे सर में देखो जुए नज़र आ रही हैं मुझे। और मेरे सर में खुद भी बहुत ज़्यादा बहुत बुरी सी खारिश हो रही है। ये दोनों बातें करते हैं और उसके बाद मोहल्ले के कुछ लोग आते हैं सुंदस को देखने के लिए और बहुत ही प्यार से उसे देख रहे होते हैं और इनकी ख्वाहिश होती है कि वो सुंदस को देखें। सुंदस उनको बहुत ही अच्छी लग रही होती है। आगे वो कहते हैं। ये मेरी बेटी, मेरी बहू सुंदस है। ये बहुत ही अच्छी है, बहुत संस्कारी है, हम सबका बहुत ख्याल रखती है। मैं आप दोनों को इससे मिलवाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये मेरी बहू है। अरे बेटा, तुम तो बहुत ही प्यारी हो। तुम बहुत अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। तुम्हारी नई नई शादी हुई है। कोई साड़ी वाड़ी पहनती, ये क्या पहना हुआ है तुमने? लेकिन फिर भी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सीधा सादा सा ड्रेस है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरी मोहल्ले की औरत आती है। वो भी सुंदस को यहाँ वहाँ की नसीहतें करती है। बेटा, तुम अपनी सास का बहुत ख्याल रखती हो। भगवान से दुआ है कि हमें भी इसी तरह की बहू मिले जैसे तुम हो। और बहुत ही अच्छी लग रही हो तुम यहाँ पर। इन दोनों की बातें सुन के सुंदस कहती है। हाँ हाँ, ठीक है आंटी जी। आपने जो जो मुझे नसीहतें की हैं वो बहुत ही अच्छी की है। मैं खुश हूँ आप लोगों की नसीहतों से, और मैं ऐसा ही करूँगी जैसा आप लोग कह रहे हो। सुंदस की सास के साथ आस पड़ोस के लोग बातें कर रहे होते हैं और बहुत ही सुंदस की तारीफ कर रहे होते हैं। तो अचानक ही एक पड़ोस की औरत की नज़र सुंदस पर पड़ती है और सुंदस सिर को बहुत ज़ोर ज़ोर से खुजा रही होती है। वो पड़ोस की औरत सुंदस को देख के बहुत ही हैरान होती है और दिल ही दिल में सोचती है कि अरे, इसके सिर में तो बहुत ज़्यादा जुएं पड़ी हुई है।
वो ये सब चीज़ें देख के कहती है, अरे 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 अरे, ये तो सुंदर बहुत ज़्यादा सर को जा रही है। इसका मतलब है कि इसके सिर में जुएं हैं। इसकी ये बात सुन के सुंदस की जो सास है लक्ष्मी देवी, वो फौरन से वहाँ पे आ जाती है। अरे तुम्हारी बहू के सर में तो इतनी जुएं हैं, तुमने देखा है उसका सर? जब देख खुजाई जा रही, खुजाई जा रही, कितनी गंदी है। सुनो, हर किसी के सर में जुएं होती हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से पड़ ही जाती है। तुम लोगों को कोई हक नहीं है कि तुम लोग मेरी बहू को कुछ गलत सलत कह दो, ठीक है? अगर तुम्हें मेरी बहू अच्छी नहीं लगी है, जुएं है तो क्या हुआ? वो है तो मेरी बहू ना, मुझे प्यारी है। अब तुम लोग एक काम करो, तुम लोगों ने देख ली ना मेरी बहू, अब तुम लोग यहाँ से चलते फिरो और दोबारा मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं है अगर मेरी बहू के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करोगे। ये दोनों मोहल्ले की औरतें वहाँ से चली जाती हैं और सुंदस की जो सास होती है वो बहुत ही अफसरदा होती है और बहुत उदास होती है इन सब की बातें सुनकर। लेकिन वो भी वहाँ से सुंदस को बगैर कुछ कहे आराम आराम से चली जाती है। सुंदस बड़ी हैरान होती है कि माँ जी ने मुझसे कोई बात किए बगैर ही आगे चलती गई है। उसके बाद सुंदस दिल ही दिल में सोचती है, आज मेरी वजह से माँ जी को इतनी बातें सुननी पड़ी है। मैं अपना सर साफ करवाऊंगी और सर का इलाज करवाऊंगी। इससे सुंदस अपना सर का इलाज करवाती है और सर साफ करवाती है।